हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन यूनियन बैच। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम है सर्कल, और ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 मैथ्स के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी एक सेंटर से इक्वल रेडियस का खींचा हुआ क्या डियर स्टूडेंट, सरकमफेरेंस। एक सेंटर से इक्वल रेडियस का क्या हमने खींचा डियर स्टूडेंट, सरकमफेरेंस, दैट इज कॉल्ड सर्कल। क्या बोलेंगे इसको, सर्कल। ओके, चलिए फोकस करते हैं, समझते हैं क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है बहुत डिटेल में। सबसे पहला हमारा जो थ्योरम है जिसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएं कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाए। तो ये थ्योरम क्या कह रही है उसको बेसिकली आप समझने की कोशिश करिएगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो क्वेश्चन ने पहले ही क्या बोला है बताइए मुझे, सब एक साथ रिपीट करना। क्या है इक्वल कॉर्ड्स? कॉर्ड्स क्या है पहले बताइए मुझे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं यहाँ कॉर्ड्स क्या इक्वल है क्या अनइक्वल है? ये रखिए बेटा, कॉर्ड्स क्या है। तो बेसिक मैंने आपको आइडिया आपको समझाया था। कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, किसी सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो, उस दो पॉइंट से बनने वाली एक लाइन, वो क्या कहलाता है, कॉर्ड। क्या कहलाता है? ये डिस्कशन हमने पहले के जो लेक्चर्स थे, जब चैप्टर 8 हमने एंड किया था, वहां मैंने ये डिस्कस किया था। अब देखिएगा हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस थ्योरम में क्या गिवन है। गिवन है हमें कि जो कॉर्ड्स है वो क्या है डियर स्टूडेंट, कॉर्ड्स आर इक्वल। पूरा ध्यान यहाँ पे देना, फोकस यहाँ पे रखना और अच्छे से बैठना, जस्ट लाइक एन IITian स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स किसकी बात की हमने डियर स्टूडेंट, इक्वल कॉर्ड्स, उसको अच्छे से समझिएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो बनने वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे डियर स्टूडेंट, इक्वल। तो चलिए यहां बात करते हैं, एक सर्कल है डियर स्टूडेंट ना, ये हमारा सर्कल हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, उसमें ये हमारी दो कॉर्ड्स होगी, क्या होगी, दो कॉर्ड्स। इसका नाम देता हूं मैं ए, दिस इज बी, दिस वन इज सी और दिस वन इज डी। ये हमारा सेंटर हो गया। अब सभी को पता है सेंटर से जो भी लाइन मिलेगी उसे क्या कहेंगे, रेडियस। क्या कहेंगे, रेडियस। यहां से भी जो लाइन मिलेगी उसे क्या कहेंगे आप, रेडियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सबटेंड इक्वल एंगल। सबटेंड इक्वल एंगल, मुझे बताओ हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला एंगल इसके बराबर है या नहीं है। वर्टिकल अपोजिट मत लगा देना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसे ट्राइंगल बने, हो सकता है ट्राइंगल ऐसे भी बने। ठीक है, देयर इज नो फिक्सेशन अबाउट द कॉर्ड। जैसे मैं आपको दूसरा सर्कल बना के बता देता हूं, हो सकता है कोई ऐसे करके बना दे इस तरीके से, और आपका सेंटर ये रहा। ठीक है, तो क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल लग सकता है यहाँ पे? नहीं लग सकता। उसको लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ये हमारा कौन है, फॉर एग्जाम्पल ए बी, ये हमारा कौन है, सी डी, और ये सेंटर कौन है हमारा, ओ। कौन है बेटा, ओ। नहीं समझ में तुरंत पूछ लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम बहुत धीरे चलेंगे क्योंकि चैप्टर्स थोड़े से टफ पड़ते हैं। क्योंकि पहली दफा 8th का एक बच्चा 9th में जब आता है थ्योरम को पहली बार फेस करता है। ठीक है, वैसे बेसिक जिस बच्चों को 7 चैप्टर बहुत अच्छे से आता है उसे कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि सारा का सारा वो अच्छे से कवर कर लेगा। ये बात की मैं श्योरिटी देता हूं आपको। ये भी हमारी रेडियस है और ये भी हमारी क्या है, रेडियस है। यस और नो? अब अगर देखें क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें क्या करना है, प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है डियर, तो हमें प्रूफ करना है एंगल, इसका नाम देते हैं ओ। तो हमें प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट जो COD एंगल है वो किसके बराबर प्रूफ करना है, AOB के बराबर प्रूफ करना है। यस और नो? सर बराबर कैसे प्रूफ करें, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट और चीजों को समझिएगा। यहां पे प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे। इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल पहला कौन सा ले लिया मैंने, AOB, और दूसरा ट्राइंगल मैंने कौन सा ले लिया, COD। अब सवाल ये कि सर यही ट्राइंगल मैंने कंसीडर क्यों किया? मैंने इसलिए किया, एज अ स्टूडेंट मेरी क्या थॉट रही होती, तो मेरी थॉट ये रहेगी कि COD एंगल, COD ट्राइंगल में आ रहा है, AOB एंगल ट्राइंगल AOB में आ रहा है। अगर ये दो ट्राइंगल क्या हो जाए डियर, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं बाय CPCT ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम। क्या होंगे, सेम।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डियर, अगर मैं आपसे कहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं ए बी किसके बराबर है, सी डी, तो यहां लिखा हुआ है गिवन, यस और नो। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां हमें और क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, ओ ए किसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ओ सी के बराबर है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इक्वल रेडियाई, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इक्वल रेडियाई। इक्वल रेडियाई का मतलब ओ ए भी एक रेडियस है, ओ सी भी एक रेडियस है, यस और नो। आया या गया। इसके आगे बात करें, ओ बी किसके बराबर है, ओडी के बराबर है, सेम कॉन्सेप्ट, इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडियाई। चलिए धार्मिक, आप बताइए यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है जिसकी वजह से हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एसएएस, कितने लोग कह रहे हैं एसएएस, आपका कोई भी दोस्त आपका साथ नहीं दे रहा है। यस कुंदन, आप बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है इसमें। कोई मन में बोल रहा है इसका मतलब सबसे बड़ा वो दुश्मन है आपका, ध्यान रखना, उसकी बात सुनना नहीं। यस आप बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें। राइट आंसर, क्या बात है, वेरी गुड। एस एस एस, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई। कैसे पता पड़ा, मैंने पहले भी सिखाया है, बार बार भूल जाते हैं, ध्यान रखिए, साइड साइड और साइड, यस और नो। तो कैसे पता पड़ा, ये ए बी भी किसकी साइड है, ए बी साइड है किसकी, ए ओ बी ट्राइंगल की, ओ ए भी इसकी साइड है और ओ बी भी साइड है, यस और नो। तो हमने देखा बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, ए ओ बी, किससे कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, सी ओ डी से कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो। दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम डायरेक्ट यहां क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी एंगल जो है वो किसके बराबर है, सी ओ डी बाय सी पी सी टी। आया समझ में सभी को, कोई डाउट किसी को। अब ध्यान रखना, मैंने तो आपको प्रूव करके दिखा दिया, एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो ऐसे ही प्रूव करना है, पर अब हमें याद रखना है क्वेश्चंस के लिए। क्या याद रखना है, अगर किसी सर्कल में आपको सीधा बोल दिया जाए कॉर्ड इक्वल है, क्या बोल दिया जाए, तो आप 100% मान के चलना, उससे बनने वाले जो भी एंगल होंगे सेंटर पे वो भी क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। क्या इस बात का ध्यान रहेगा सभी को, श्योर, इसमें कोई डाउट किसी को। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट इसका अपोजिट क्या कह रहा है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये क्या कह रहा है, अगर पहले क्या दिया था, कॉर्ड्स इक्वल है, पहले क्या दिया था, कॉर्ड्स इक्वल है, और क्या बोला था, प्रूव करिए कि उससे जो एंगल बनेंगे सेंटर पे वो क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, अब उल्टा, अब क्या कहा है पहले सी, एंगल इक्वल है, क्या बोला है बेटा, एंगल इक्वल है, प्रूव क्या करना है, कॉर्ड्स इक्वल है या नहीं। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं, समझिएगा बहुत अच्छे से, उसका रेसिप्रोकल है थ्योरम नंबर 9.2। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल, अरे यस और नो। यहां देखें, ये कॉर्ड हमारा हो गया जिसका नाम क्या है, दिस इज ए बी, और ये कॉर्ड है जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, सी डी। आया कि गया। अब यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है, अगर यूं बना दूंगा तो मैं फिर रटना शुरू कर दोगे, बेटर है कि मैं इस कॉर्ड को यहां ले लेता हूं। इसका नाम क्या दे दिया मैंने बेटा, ए बी, और ये हमारा सेंटर है, ये इसका क्या होगा, रेडियस। और यस और नो, आवाज सबकी आनी चाहिए, पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। अब हमें क्या प्रूफ करना है, और दिया क्या है, हमें बोला है ये दोनों क्या है, सेम है, यस और नो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डियर स्टूडेंट गिवन, और गिवन में भी हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हाट, ये ओ है तो हम लिखेंगे ए ओ बी विच इज इक्वल टू सी ओ डी, पहले से इक्वल दिया हुआ है, इसमें कोई समस्या किसी को, ओके। टू प्रूफ की बात करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो कॉर्ड किसके बराबर है, सी डी के बराबर, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहां पे शुरू करते हैं, क्या क्या प्रूफ हो सकता है, तो हम यहाँ ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे। क्या कंसिडर कर लेंगे, ट्राइंगल। तो यहां लिख देते हैं डियर स्टूडेंट इन ट्राइंगल। तो पहला ट्राइंगल कौन सा है डियर स्टूडेंट, ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है डियर स्टूडेंट, सी ओ डी। अगर यहां ध्यान से फोकस करें हम,
तो हम लिख सकते हैं इधर OA किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, OC के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट हम लिख देंगे इधर इक्वल रेडियाई, यस और नो। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो फिर दूसरा लिख सकते हैं हम OB किसके बराबर है, OD, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल रेडियाई। क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इक्वल रेडियाई। इसमें कोई डाउट है किसी को? और हमारे पास गिवन जो दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं, दैट इज AOB किसके बराबर है, COD के बराबर, ब्रैकेट में लिख देंगे, ये चीज हमें गिवन है, यस और नो। चलिए जिससे पूछे वो आंसर बताएंगे। धैर्य 2, टेल मी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहां पे यूज होगी जिसकी वजह से इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कहूंगा। कौन सी? SSA कोई होती है कॉन्ग्रुएंसी, वो सोचो एक बार। मैंने हमेशा से कहा है कि मैं किसी भी गलत कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। राइट आंसर, वेरी गुड। क्या रहेगी? SAS। कैसे पता चला सर? आप देखिए इधर कौन है, OA, फिर कौन है, OB, बीच में कौन आ रहा है, एंगल, साइड, एंगल, साइड। तो हम लिख देंगे इधर बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज की हमने? SAS। तो यहां पे क्या बोलेंगे आप? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा? COD। तो बट ऑब्वियस है, अब डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, AB किसके बराबर है, CD बाय CPCT। यहां तक कोई समस्या? कितने लोग समझ में आ गए? बेसिक आइडिया है आपको, दोनों थ्योरम क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, सेम, यस और नो। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, अगर पहले से एंगल सेम है तो कॉर्ड भी क्या होगी, इक्वल। कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर आपके सामने आ चुकी है 9.1। शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छे से समझिएगा, जहां कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछ लीजिएगा कि सर हाँ मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, कैन यू एलोबरेट इट। डेफिनेटली हम हर पॉइंट को कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर हो जाए और चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला पहला क्वेश्चन? कि आप याद करिए दोबारा कि दो सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है अगर, इफ, यदि दे हैव द सेम रेडियाई। क्या बोला? दोनों की रेडियाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद यहां बोला है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, एट देयर सेंटर। देखो अभी जितनी भी हमने थ्योरम सॉल्व की वो एक सिंगल सर्कल में सॉल्व की थी, अब बात किस में आ गई है, दो सर्कल में। अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चंस कहूंगा मैं, ठीक है, कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको समझिए। हमें रिकॉल करना है दो जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट है। दो सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो दूसरा सर्कल भी मैंने आपके सामने बना दिया, और दोनों सर्कल को मैं कॉन्ग्रुएंट तभी कह सकता हूं जब वो कंडीशन क्या फॉलो करे, दोनों की जो रेडियस है वो क्या रहे, सेम। क्या रहे बेटा, सेम। यहां तक कोई डाउट किसी को आया समझ में? ओके, वेरी गुड। अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं ये जरूर कह सकता हूं ये हमारा क्या हो गया, सेंटर। बात किसकी चल रही है, कॉर्ड की। किसकी बात चल रही है, कॉर्ड। तो मैं यहां कॉर्ड बना देता हूं और इस कॉर्ड का नाम रख देता हूं मैं AB। क्या रख देता हूं, AB। ये आपका सेंटर। यहां पे मैं एक कॉर्ड बना देता हूं जिसका मैं नाम रख देता हूं CD। क्या नाम रख देता हूं, CD। यस और नो। अब यहां से इसको मिलाया तो ये रेडियस है कि नहीं है, यस और नो। यहां से इसको मिलाया, ये भी रेडियस है कि नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसको नाम दे दिया O डैश। क्या नाम दे दिया, O डैश। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, एंड एज पर द गिवन कंडीशन ये दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम। तो यहां पर भी R होगी, यहां पे भी R होगी, यहां पे भी R होगी, यहां पे भी R होगी। तो मैं मेंशन भी कर देता हूं ताकि आपको जब ये आप क्वेश्चन रिवीजन करोगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, वो डाउट किसी को यहां तक? अब क्वेश्चन ने हमारे बोला है प्रूव करिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो हमें गिवन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स। क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, इक्वल कॉर्ड्स। वहां एक सर्कल था, यहां दो सर्कल है, ठीक है। इसको भी प्रूव कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे टू प्रूव। प्रूव हमें क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है एंगल कौन सा, AOB किसके बराबर प्रूव करना है, CO' के बराबर प्रूव करना है। यस और नो? क्या गिवन है सर, तो हम गिवन लिख देते हैं। जो कंडीशन हमें दी हुई है, तो हमें साफ साफ गिवन क्या है कि जो हमारा AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, और हमें साफ साफ और क्या गिवन है कि सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। यहां लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैविंग इक्वल रेडियाई, हैविंग इक्वल रेडियाई। इसमें कोई डाउट किसी को आया या गया? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। हम इसको करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हम ट्राइंगल पहला ले लेंगे, कौन सा, AOB, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, CO'D। यस और नो? या ये जरूर मेंशन करना इन ट्राइंगल। हम ट्राइंगल वो ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एंगल AOB किस में आता है, ट्राइंगल AOB में, और CO'D किस में आता है, ट्राइंगल CO'D में आता है। यस और नो? अरे आवाज सबकी आनी चाहिए, क्योंकि जो बैच है उसको समझिए, अच्छे से बैठना शुरू करिए। मैंने कहा ना, मैंने जो कहा उसकी हैबिट डाल दी तो आप कहीं पर भी अनसक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, डाउट है तुरंत ऐसे करके पूछ लेना आपको। अगर ये हैबिट आपने डाल ली, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाओगे, आपकी रेस्पेक्ट, आपका वैल्यूएशन सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एटिकेट्स और ये पोस्चर IAS जैसे लेवल की पर्सनालिटी में आता है। नॉर्मल पर्सनालिटी में ये एटीट्यूड नहीं देखेंगे। ये वाली पर्सनालिटी किस में होती है, साफ साफ पता चलता है साइकोलॉजिकली कि स्टूडेंट होते हुए भी नहीं है क्लास में। और IAS में पहली ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले इस तरीके से स्टूडेंट बैठते हैं। समझ गए? ये बैठने का मतलब ये हुआ कि आप ओपन चैलेंज दे रहे हैं टीचर्स को। आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, मेरा फोकस आपके कॉन्सेप्ट पे है, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरा, डाउट पूछ रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे हैं, सीधा उसको पता चल जाएगा इसको डाउट है, तो आपने लेफ्ट को उठाया और सीधा बोला सर मुझे यहाँ पे डाउट है, टीचर्स को पता चल गया। मतलब आपका बॉडी मूवमेंट बहुत कम होना चाहिए। इंटरव्यू में भी यही चीज सिखाते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यही चीज सिखाते हैं। उस पर ज्यादा फोकस करें तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, अभी तक हम ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं थ्योरम को मिला के। मैं ज्यादा भगा नहीं रहा हूं, मैंने दोनों चैप्टर नंबर 8 को भी बहुत धीरे से कराया है, 9 को भी धीरे से कराऊंगा, क्योंकि आई नो वेरी वेल ये चैप्टर स्टूडेंट के लिए काफी टफ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बच्चा पहली बार थ्योरम को फेस करता है। खैर, प्रूफ की बात करें, मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, OA बराबर क्या आ जाएगा, OA बराबर क्या आ जाएगा, O', O' क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। यस और नो? और OB बराबर क्या आ जाएगा, बताओ बेटा, O', D आ जाएगा। और गिवन क्या है, AB किसके बराबर है, CD। AB किसके बराबर है, CD। ये पहले भी किया है, बस अब 2 ट्राइंगल थे, वहां एक ट्राइंगल था। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, धार्मिक? यस, वेरी गुड। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, SSS। तो हम लिखेंगे यहां बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज कर ली, SSS। अरे यस और नो? और इस कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके हमने क्या दिया कि ट्राइंगल AOB जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, CO', से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई डाउट किसी को? जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल कौन सा, AOB किसके बराबर होगा, CO', कौन से, बाय CP/CD। इसमें कोई डाउट किसी को? कितने बच्चों को समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, दैट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। फिर भी समझ में नहीं आया, वीडियो रिवाइज करिए या मुझसे डायरेक्टली पूछिए, जैसे 10th क्लास का एक ही बच्चा पूछता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, सर कैन यू एलोबरेट। अगर आपको छोटी चीज भी समझ में नहीं आया कि सर ये रेक्टेंगल क्यों हुआ, तो भी आपको पूछना है। नहीं पूछेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और मजाक दुनिया उड़ाएगी आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल,
पहले क्या दे रखा आपने को, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सबटेन इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अभी जो प्रूफ किया इसका उल्टा ही है ये, ठीक है। क्या बोला वापस बताइए, क्या प्रूफ करना है, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या, रेडियस सेम होगी या अलग अलग होगी, वेरी गुड, क्या होगी, सेम होगी। तो जैसे अगर इसको सॉल्व करते हैं, मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप घर पे जाके जब वीडियो देखेंगे चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहां जो चीज समझने की जरूरत है वो है कि हमें पहले से ही बोला है कॉर्ड को इक्वल प्रूव करना है, ए बी, और इधर कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, सी डी आ जाएगा, और यहां पे वापस जैसे वहां लिया था ओ, तो यहां क्या ले लीजिए ओ डैश, और ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो इसकी भी वैल्यू आर रहेगी, इसकी भी क्या रहेगी आर, और इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी आर, और इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी आर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर मेरी मर्जी से काम किया या कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे रखा है, इसमें किसी को कोई समस्या तो बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। सर प्रूव क्या करना है, तो हमें ऑलरेडी बोला है क्या प्रूव करिए, कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब हमें सीधा सीधा क्या प्रूव करना है, ए बी किसके बराबर लाना है, सी डी के बराबर। ए बी किसके बराबर लाना है, सी डी के बराबर लाना है। और हमें गिवन क्या है सर, तो हमें गिवन दिया हुआ है कि जो एंगल AOB है वो किसके बराबर है, CO डैश D के बराबर। इसमें कोई समस्या किसी को आया या गया, कितने लोग समझ में आ गया, यहां तक कंफर्म आ गया सभी को, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई समस्या, ठीक है। अब ध्यान देना जो यहां समझने वाली बातें हैं, तो दो सर्कल यहां पे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। वो पहले ही क्वेश्चन कह रहा है, अब हमें प्रूफ ये करना है, तो हमें कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना चाहिए बताइए, अब तो समझ में आ ही गया होगा। प्रूफ में किस ट्राइंगल को लूं मैं, AOB, और दूसरा कौन सा लेंगे, ठीक है। अब जिसको मैं पूछूं वो आंसर देना मुझे, है ना, क्योंकि ये तो अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया है, बार बार क्योंकि रिपीट हो गया है। मुझे बताइए सबसे पहले AOB और CO डैश D में क्या किसके इक्वल बताएं, बताओ। वेरी गुड, क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू CD, कैसे, क्यों, वो तो प्रूव करना है। वेरी गुड, OA इज इक्वल टू O डैश C। दूसरा कौन सा है, OB इज इक्वल टू, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इक्वल रेडियाई। रेडियाई का मतलब प्लूरल वर्ड है, किसका, दो रेडियस है इसलिए। बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को उसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और कौन सा दे रखा हमें, एंगल AOB किसके बराबर हो जाएगा, CO डैश D। कोई दिक्कत, ठीक है। यहां पे आप बताइए बेटा कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है कविश के पास में, S क्या लग रहा है, या S कोई मतलब SAS, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है इधर, SAS, ठीक है भाई। सो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं, यस और नो। और ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, AOB किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, CO डैश D से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और हम कहेंगे कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है बाय CP/CT। आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को उसमें, इतने बच्चों को समझ में आ गया अभी तक जो पढ़ाया उसमें, पक्का समझ में आ गया, श्योर, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन उसको समझिए, थ्योरम नंबर 9.3, क्योंकि हमारा एक्सरसाइज नंबर कौन सा एंड हो गया, 9.1 इज एंडिंग। अब बात करते हैं थ्योरम की, इसको बहुत अच्छे समझते हैं चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हो गया ना, अब हम बात करते हैं कि इसकी थ्योरम नंबर 9.3। एक एक चीज में समझाऊंगा, बशर्त आपका फोकस यहां पे होना चाहिए, जो मैंने आपको चीजें सिखाई उसको ओबे करेंगे, तो मजाक नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर में भी आप याद रखेंगे
कि हम जिसके पास पढ़े हमारा नॉलेज बहुत अच्छा है। खैर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, क्या कह रहा है? सेंटर से क्या डाल रहे हैं हम? ओके, किसका है ये? सर्कल का। किसके ऊपर डाल रहे हैं? कॉर्ड के ऊपर। और ये कह रहा है कि उस कॉर्ड को क्या कर देगा ये? बाइसेक्ट। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझना बहुत अच्छे से। ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया डियर स्टूडेंट? सर्कल। ओके, ये हमारा सर्कल है डियर स्टूडेंट, और ये हमारा हो गया सेंटर, और मैंने ये बना दी कॉर्ड जिसका नाम रख दिया ए बी। क्या नाम रख दिया गया? और ये कह रहा है जैसे अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया हमने? किस पे ड्रॉ किया? पक्का? अरे मुंह से तो बोलो। क्वेश्चन ने कहा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से मैंने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर का मतलब एंगल यहां क्या होगा? यहां पर भी क्या होगा? वेरी गुड। फिर क्या कहा? जो कॉर्ड है उसको दो पार्ट में कौन डिवाइड कर देगा? ये परपेंडिकुलर। ये हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? ठीक है, तो इसका नाम देते हैं हम एम। क्या नाम देते हैं? एम। जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसको नाम देते हैं ओ, और यहां से ये मिलेगा, ये है क्या? एक तरीके से रेडियस, और ये भी एक तरीके से क्या है? रेडियस। इसमें किसी को कोई डाउट आया या गया? इसको अच्छे से समझ लीजिए थ्योरम को, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे, चीजें आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है सर? तो हमें प्रूफ करना है ए एम किसके बराबर लाना है? बी एम के बराबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने बच्चों को समझ में आ गया जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा? क्लियर हो गया सभी को? ओके, वेरी गुड। इसके बाद बताइए, बात करते हैं गिवन। तो गिवन हमें क्या है? तो अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो हमें ऑलरेडी गिवन क्या है डियर स्टूडेंट? ओ एम जस्ट परपेंडिकुलर किसके है? ए बी। बस, इसके अलावा हमें कोई गिवन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट प्रूफ। यहां ले लेते हैं, एक स्टूडेंट अगर मैं हूं तो मेरे अंदर ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आए सर कि मैं किसको किसके इक्वल प्रूव कर दूं? ए एम को किसके इक्वल प्रूव कर दूं? मैं बी एम के इक्वल या एम बी के इक्वल प्रूव कर दूं? तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन। क्या करेगा? किसका कंस्ट्रक्शन करेगा? तो सभी स्टूडेंट को यह समझना होगा, हमें ओ को किससे मिलाना पड़ेगा? तो हम लिखेंगे जॉइन O2 A O2 B। अब वो स्टूडेंट ने क्यों मिला है? क्योंकि उसे पता है सेंटर से किसी भी सरकमफेरेंस के पॉइंट पर मिलाई हुई लाइन उस सर्कल की क्या कहलाती है? रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस। इस बात को बहुत अच्छे से आप चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। यहां तक कोई समस्या किसी को आया या गया? कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, मैं शुरू करता हूं यहां पे। अब मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, कौन सा रहेगा बताइए सबसे पहले? पहला ट्रायंगल बताइए कौन सा है? ओ ए एम। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बताइए? ओ एम बी या ओ बी एम, जो भी आप लिखना चाहे, कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर कोशिश ये करिएगा जहां 90 डिग्री एंगल है वो लिखोगे तो बेटर है। जैसे यहां क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ट्रायंगल हम लिखेंगे ओ एम ए। क्या आ जाएगा? ओ एम ए। और दूसरा ट्रायंगल यहां कौन सा आ जाएगा? ओ एम बी। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगर आपसे मैं कहूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड? अरे यस और नो? ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ओ एम किसका पार्ट है? इस ट्रायंगल का भी, ओ एम इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। दोनों का क्या है? कॉमन साइड। क्या है? कॉमन साइड। कोई समस्या किसी को आया कि गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या मैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल रेडियाई। अरे यस और नो? इसके आगे थोड़ा और बढ़े तो आप सभी को पता है मैं और क्या लिख सकता हूं? एंगल ओ एम ए। एंगल कौन सा? ओ एम ए। और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? ओ एम बी। ब्रैकेट में लिखेंगे एच 90 डिग्री।
यहां तक कोई समस्या तो बता दो। सभी को आ गया? चलिए कवि शाह बताएंगे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से मैं कहूंगा, कौन सी रहेगी? ये रहेगा हमारा कौन सा डियर स्टूडेंट? हाइपोटेनियस। ये हमारा रहेगा राइट एंगल और ये हमारी रहेगी साइड। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बताइए? RHS। यही मैं स्टूडेंट से चाहता हूं कि कोई भी फर्जी स्टूडेंट नहीं निकले, यहां से जो निकले वो रियल निकले और आगे जाके नाम रोशन करें। अब बताइए, अगर यहां मैं अगर बोल देता कि सर कौन सी लगा दीजिए? SAS। लग रही है क्या SAS? अरे लग रही है क्या? नहीं लग रही है डियर स्टूडेंट। तो बहुत सोच समझ के आंसर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग RHS। किसको यूज किया हमने? RHS कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी कौन सा ट्राइंगल डियर स्टूडेंट? OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा? OMD। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? बोलिए क्या हो गए? और अगर हम किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते तो उसके जितने भी रिलेटेड पार्ट है वो सारे बाय CP/CD क्या हो जाते हैं? सेम। क्या हो जाते हैं? सेम। तो हम कह सकते हैं AM है वो किसके बराबर हो गया? MB के बाय CP/CD। कोई समस्या किसी को? कितने बच्चे को समझ में आ गया? सभी को पक्का समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तभी पूछ लो। पक्का समझ में आ गया ये? ठीक है, आज की क्लास में यहां तक ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे इसके आगे की थ्योरम्स, इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स। ओके, क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GE फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। ज्वाइन GE फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।